Class 10, Chapter 3, Pair of Linear Equations in Two Variables, Exercise 3.2, Question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. The given pair of equations are x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y equal to 10, x minus y equal to 8 and 3x minus 3y equal to 16, 2x plus y minus 6 equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 equal to 0, 2x minus 2y minus 2 equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 equal to 0. इस क्वेश्चन में हमें कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं। पहले हमें ये डिसाइड करना है कि वेदर ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमें उनका सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। हम इन इक्वेशंस के रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ले लेंगे। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, देन हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं एंड इनका एक यूनिक सोल्यूशन होता है। क्योंकि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हम ये कह सकते हैं कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अब अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो जाए, पर ये दो रेशियो c1 by c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। क्योंकि ये पैरेलल हैं, ये किसी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है एंड इसे हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। अब अगर a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों इक्वल हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं ये पूरी तरह से कोइंसाइड कर जाते हैं और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं। अब इन तीनों कंडीशंस के हेल्प से हम ये डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हम पहला पेयर ऑफ इक्वेशंस ले लेंगे, विच इज x plus y equal to 5 and 2x plus 2y equal to 10. x plus y equal to 5 को हम कंपेयर कर देंगे a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से, and 2x plus 2y equal to 10 को हम कंपेयर कर देंगे a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से। इन्हें कंपेयर करके हमें a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5 मिलती है एंड a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -10 मिलती है। अब हम ये रेशियोस फाइंड करेंगे। a1 by a2 will be equal to 1 by 2, b1 by b2 will be equal to 1 by 2 and c1 by c2 will be equal to -5 divided by -10। -5 divided by -10 को अगर हम उसके रिड्यूस फॉर्म में लिखें तो हमें 1 by 2 मिल जाता है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि तीनों रेशियो a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे एंड ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। क्योंकि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, हम इसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड करेंगे। ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें पहले इन दो इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। हम x plus y equal to 5 के लिए कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। अगर हम x plus y equal to 5 में x की वैल्यू 0 डाल के देखें तो हमें y की वैल्यू 5 मिल जाएगी एंड अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसी तरह से हमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मिल गए, 0 एंड 5 और 5, 0। अब इक्वेशन 2x plus 2y equal to 10 के लिए अगर हम x की वैल्यू 1 डालें तो y की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी एंड अगर हम x की वैल्यू 2 डालें तो y की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। इन पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ में प्लॉट कर दें तो हमें इन दोनों लाइंस का ग्राफ कुछ इस तरह से मिल जाएगा।
इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 5 मरून लाइन से इंडिकेटेड है एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 येलो लाइन से इंडिकेटेड है। ग्राफ से हमें यह पता चलता है कि ये दो लाइंस पूरी तरह से कोइंसाइड कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस देखते हैं, which is x minus y equal to 8 and 3x minus 3y equal to 16. इस पेयर ऑफ इक्वेशंस में भी हम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट इन तीन कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड करेंगे। x minus y equal to 8 को हम कंपेयर कर देंगे a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से एंड 3x minus 3y equal to 16 को हम कंपेयर करेंगे a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से। इन्हें कंपेयर करके हमें a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -8 मिलेगी एंड a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -16 मिलेगी। अब अगर हम रेशियोज को कंपेयर करें तो हमें मिलता है a1 by a2 equal to b1 by b2, but they are not equal to c1 by c2। a1 by a2 ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। b1 by b2 which is -1 by -3, इसको अगर हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, दैट इज दोनों से माइनस साइन हटा दें तो हमें 1 by 3 मिलता है। तो हमें a1 by a2 equals b1 by b2, दोनों 1 by 3 मिल गए। बट c1 by c2 को अगर हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो हमें मिलेगा 1 by 2। 1 by 2 क्योंकि 1 by 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए a1 by a2 is equal to b1 by b2, but they are not equal to c1 by c2। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं एंड इसलिए इनकंसिस्टेंट है। तो हम ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस व्हिच इज 2x plus y equal to 6 and 4x minus 2y equal to 4. We will use the three conditions to decide whether they are consistent or inconsistent. तो पहले हम 2x plus y equal 6 को कंपेयर करेंगे a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से एंड 4x minus 2y equal to 4 को कंपेयर कर देंगे a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से। इन्हें कंपेयर करके हमें मिल जाएगा a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू 6 और a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू 4। अगर हम इनके रेशियोज को कंपेयर करें तो हमें a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 मिलेगा। a1 by a2 की वैल्यू 2 by 4 है एंड b1 by b2 की वैल्यू 1 by -2 है। तो अगर हम a1 by a2 which is 2 by 4 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो हमें 1 by 2 मिलेगा which is not equal to 1 by -2। इसलिए हमें a1 by a2 is not equal to b1 by b2 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं एंड हमें इसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड करने पड़ेंगे। इनके ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए हमें पहले दोनों इक्वेशंस से कुछ सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे। पहले इक्वेशन 2x plus y equal to 6 के सॉल्यूशंस ऐसे हैं। अगर हम 2x plus y equal to 6 में x की वैल्यू 0 ले लें तो हमें y की वैल्यू 6 मिल जाएगी, जबकि अगर हम 2x plus y equal to 6 में y की वैल्यू 0 लें तो हमें x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अब अगर हम 4x minus 2y equal to 4 की सॉल्यूशंस देखें, इसमें अगर हम 4x minus 2y equal to 4 में x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो हमें y की वैल्यू -2 मिलेगी एंड अगर हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इन पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें एंड उनसे पासिंग दो लाइंस बनाएं तो हमें ग्राफ इस तरह से मिल जाएगा। इसमें 2x plus y equal to 6 मरून लाइन से रिप्रेजेंटेड है एंड 4x minus 2y equal to 4 येलो लाइन से रिप्रेजेंटेड है। हम ये देख सकते हैं कि ये दो लाइंस 2, 2 पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो इसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 है। अब हम नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस देखते हैं।
which is 2x minus 2y equal to 2 and 4x minus 4y equal to 5. इसे भी हम इन तीन कंडीशंस के हेल्प से डिसाइड करेंगे। 2x minus 2y equal to 2 को हम कंपेयर कर देंगे a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से, एंड 4x minus 4y equal to 5 को हम कंपेयर करेंगे a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से। इन्हें कंपेयर करके हमें a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू 2 मिलेगी, एंड a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू 5 मिल जाएगी। अब अगर हम रेशियोज फाइंड करें तो a1 by a2 की वैल्यू 2/4 होगी, b1 by b2 की वैल्यू -2/-4 होगी, एंड c1 by c2 की वैल्यू 2/5 होगी। 2/4 को अगर हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो दैट विल बी 1/2, -2/-4 को अगर हम उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो वो भी 1/2 होगी। तो ये दोनों रेशियोज इक्वल हो गए, बट ये दो रेशियो विल नॉट बी इक्वल टू 2/5 विच इज c1 by c2। तो हमें ये मिल जाता है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2, but they are not equal to c1 by c2, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हैं, तो हम इनका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं।